जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल आपके। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम अध्याय 9 में जो है परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें जो है हम परावर्तन अपवर्तन में पहले जो परावर्तन हम पढ़ रहे थे उसमें हमने गोली दर्पण के बारे में पढ़ा था। गोली दर्पण में आज हम एक महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं जिससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आता है जिसके न्यूमेरिकल हमको सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये है आपका गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध और अवतल उत्तल दर्पण दोनों के लिए, चाहे आपका अवतल दर्पण हो चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए फॉर्मूला एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोनों डायग्राम में, ये पहला वाला अवतल दर्पण है, इसमें एक प्रकाश किरण जब इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो आने के बाद ये इस दर्पण से टकराकर इसका परावर्तन हो जाता है। परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, फोकस से हो जाती है। अब ये आपतित किरण हुई और ये परावर्तित किरण, तो हमने क्या किया यहाँ पे जो सी वक्रता केंद्र है इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया है ना। क्या किया, एक नॉर्मल हमने जो है अभिलंब यहाँ पे ड्रॉ किया इस बिंदु से। ठीक है, बिंदु से होता हुआ तो यहाँ पे एक एंगल बना आपतन कोण आई और यहाँ बना परावर्तन कोण आर। ठीक है, ये अवतल दर्पण के लिए परावर्तन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश किरणें जो होती है वो हम लेफ्ट हैंड से इस पे आपतित करवाते हैं। इसमें सारी चीजें जो होती है राइट हैंड साइड होती है, इसमें सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या भी क्या जाएगी ऋणात्मक। इसमें फोकस दूरी जो है उत्तल दर्पण में धनात्मक होगी और वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी धनात्मक हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो आपतित होने के बाद ये दर्पण की खासियत होती है प्रकाश किरणों को फैला देता है ना। ये क्या करता है, ये मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देता है। प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ दिया, लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरण आई इसको फैला देता है। तो इसने क्या किया, प्रकाश किरण हमने यहाँ पे आपतित करवाई मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये इसने परावर्तित कर दी इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में क्या कर दी परावर्तित। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी जो प्रतिबिंब है वो कहीं पे नहीं बनेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया। जो परावर्तित किरण है, ये जो परावर्तित किरण है इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये फोकस पर आती हुई हमको दिखाई दे रही। ठीक है, अब अगला काम क्या, देखो ये वाली किरण तो हो गई ये वाली। ठीक, अब हमें नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल लेने के अभिलंब तो हमेशा वक्रता केंद्र से बनाएंगे। तो यहां से जैसे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यानी कि एक अभिलंब डालते हैं जो कहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, वक्रता केंद्र से। ठीक है, यहाँ पे ए बी एन ये आपतन कोण हो गया और बी इसको नाम देते हैं एम बी एन, ये हो गया परावर्तन कोण। तो दोनों में ही आई आपतन कोण, यहाँ पे आई आपतन कोण, आर परावर्तन कोण, यहाँ पे परावर्तन कोण, पी एफ, पी से लेके फोकस दूरी हो जाएगी और यहाँ से पी से लेके फोकस दूरी हो जाएगी। पी से लेके सी तक वक्रता त्रिज्या और पी से लेके सी तक वक्रता त्रिज्या, दोनों को हमने दर्शा रखा। बस फर्क इतना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी क्या है धनात्मक है। दोनों क्या है यहाँ पे धनात्मक। ठीक है, चलिए तो इनके बीच जो वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण मतलब आपका अवतल या उत्तल, दोनों के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो होती है 2 गुणा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है 2 गुणा r बराबर 2f। देखिए बच्चों, इसका हम डेरिवेशन कर सकते हैं लेकिन आपके सिलेबस में डेरिवेशन वगैरह आता नहीं है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूला से पेश करेंगे। r इक्वल्स टू 2f, तो f इक्वल्स टू क्या जाएगा 1/2 r। यहां से 2 जब इसके बटे में जाएगा तो r हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की 2 गुनी, ये फोकस दूरी और ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 2 तरीके से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वक्रता त्रिज्या मतलब फॉर्मूला यही लगाना है, बस आपको सब्जेक्ट इसको बनाना है जो आपको निकालना है। अब देखिए 2 न्यूमेरिकल आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण दे रखा है
पहले क्वेश्चन का हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे पहले क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो आपको पता होना चाहिए वक्रता त्रिज्या जो होती है अवतल दर्पण की हमेशा ऋणात्मक होती है। तो r का मान यहाँ पे ऋणात्मक दे रखा है, कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा गया है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, आपको क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों जो दे रखा है मान उसको आपको प्लस या माइनस देखना है ये प्लस है कि माइनस में आएगा। अगर दर्पण के ध्रुव से उल्टे हाथ तरफ हो तो वो ऋणात्मक है, वो सीधे हाथ तरफ हो तो धनात्मक। यानी प्रकाश की चलने की दिशा में है ना धनात्मक रहेगा, उसकी विपरीत दिशा में रहेगा ऋणात्मक। तो F बराबर फोकस दूरी आपको निकाल, ये इसमें आपको प्लस माइनस नहीं करना है, स्वतः प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो F निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, F बराबर 1/2 R। तो F बराबर R का मान कितना है, R का मान है -15 बटे हो जाएगा 2, तो यहां से F का मान आ गया माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि वही अपन ने देखा था, अगर वक्रता त्रिज्या 15 है तो इसकी आधी हो जाएगी फोकस दूरी। डायरेक्ट भी आप इसका आंसर बता सकते हो, डायरेक्ट भी क्या बता सकते हो आंसर, क्योंकि आपको पता है वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी। ठीक है, तो ये अच्छे से अपने को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ना, अगर आपको इसका आंसर लिखना तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको अवतल की फोकस दूरी निकालनी है, उत्तल की भी फोकस दूरी निकालनी है। यदि प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या कितनी हो 20 सेंटीमीटर, यानी कि आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी 20 दे रखी है, उत्तल दर्पण की भी 20 दे रखी है, दोनों की निकालनी है। तो देखिए दोनों का आएगी तो सेम, लेकिन एक की धनात्मक एक की ऋणात्मक। पहले हम अवतल के लिए निकालते हैं, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए क्या दे रखा है, तो दे रखा है आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी निकालनी है। तो वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है, हमेशा होती है ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। F आपको निकालना है, F कितना हो जाएगा R/2। तो यहां से -20/2, यानी कि F का मान जो आएगा वो आएगा आपका -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं उत्तल के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए R का मान 20 दे रखा है, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है, सीधा तरफ होती है धनात्मक। तो इसमें 20 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे वक्रता त्रिज्या 1 निकालना है, तो R/2 का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो F बराबर 20/2, तो आंसर आएगा 10, यानी कि F बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या अंतर है इसमें, तो इस क्वेश्चन में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालनी थी, हमने निकाल दी। फर्क ये है कि अवतल के लिए ऋणात्मक आएगी और उत्तल के लिए क्या आएगी, धनात्मक। और होती भी है ना, अवतल के लिए हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल के लिए क्या होती है, धनात्मक। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या संबंध समझ में आया। इससे किसी भी प्रकार का आपको संख्यात्मक क्वेश्चन दे रखे तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और आपके लिए क्वेश्चन है वो आपको जैसे आप वीडियो देखोगे उसके बाद लास्ट में आपको बताना है, नोट्स यहीं से बना लेना है आपको। क्वेश्चन ये है कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इसकी फोकस दूरी कितनी होती है। हम देखेंगे किस किस का आंसर सही आता है। आगे के वीडियो के लिए मतलब आप बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।